Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to study for civil services, one of the India's leading educational platforms। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार के बारे में। जी हाँ, पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है मौलिक अधिकार, जिससे 68th बीपीएससी पीटी में या फिर कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाता है। और बीपीएससी का तो फेवरेट टॉपिक है मूल अधिकार, निश्चित तौर पर एक या दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं। वैसे पॉलिटी जो है वो बीपीएससी में अनप्रेडिक्टेबल है, कहीं से भी पूछा जा सकता है और जरूरी नहीं कि किताब से ही पूछा जाए, आपके दिमाग का प्रयोग करके भी आपको आंसर देना होता है। जो आपने पढ़ा है, बेसिक्स पढ़ा है, उसके एनालिसिस के आधार पर भी आपको आंसर्स देने होते हैं। ठीक है, तो चलिए मूल अधिकार के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी समस्याएं बताइएगा, हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं कमेंट्स में। हम हमेशा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को वेलकम करते हैं। तो चलिए देखते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। यदि हम देखें तो सबसे पहले तो आप लोग ये जरूर जानते होंगे कि मौलिक अधिकार जो है वो संविधान में कहां से कहां तक किस भाग में दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये बताइए, तो किस भाग में दिया हुआ है? भाग 3 में दिया हुआ है। जी हाँ, कौन से भाग में दिया हुआ है? भाग 3 में दिया हुआ है, ये सब आप लोग जानते हैं। और कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो अनुच्छेद जो है आपका 12 से लेकर 35 तक दिया हुआ है मौलिक अधिकार। ठीक है, और भाग कौन सा? भाग 3 में दिया हुआ है। ठीक है, भाग 3 देखिए, शुरुआत में मौलिक अधिकार से कर रहा हूं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही कम समय हमारा बचा हुआ है। ठीक है, तो 12 से 35 और भाग 3 ये तो निश्चित तौर पर आपको याद रखना है। अब आगे चलकर देखेंगे कि किस भाग में, किस अनुच्छेद में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा बेसिक्स चलते हैं। मौलिक अधिकार जो है इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये देख लीजिए आप, क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसको? भाग 3 को। भाग 3 को यानी कि मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसके अलावा कहां से लिया गया है? तो यह यूएसए के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, तो यदि मौलिक अधिकारों का स्रोत पूछा जाए तो कहां से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से लिया गया है, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इस संबंध में संविधान निर्माता जो है वो अमेरिकी संविधान से प्रेरित पाए जाते हैं। ठीक है, मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, यह मैंने आपको बताया, जो कि सर्वथा उचित है। इसमें एक लंबी एवं विस्तृत सूची में न्यायोचित अधिकारों का उल्लेख किया गया। और ये जो नोट्स है ना, ये पेड ग्रुप के नोट्स हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, जिनसे मैं पढ़ा रहा हूं। तो आप ये नोट्स ले सकते हैं पीडीएफ के फॉर्म में। हमारे पेड ग्रुप से ज्वाइन करेंगे तो ये सारे नोट्स आपको निश्चित तौर पर दिए जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर जरूर जुड़िए। चलिए, वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त होता है उतना विश्व के किसी भी देश में प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। बिल्कुल सही बात है। यदि मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मूल अधिकार के बारे में तो ये दोनों पॉइंट आप निश्चित तौर पर लिख सकते हैं, जिससे आपका आंसर जो है वो सुंदर बन जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं मूल रूप से संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है समता का अधिकार, जो कि है अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है आपका समानता का अधिकार है। 12 और 13 जो है वो जनरली पूछा नहीं जाता है तो छोड़ के चलते हैं। ठीक है, 14 से 18 तक आपका क्या दिया हुआ है? समता का अधिकार। क्या हो गया? इक्वालिटी। ठीक है, इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, जी हाँ, फ्रीडम दिया हुआ है 19 से 22 तक में, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में। अब अनुच्छेद 19 से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें दी गई है। ठीक है, संघ बनाने की स्वतंत्रता या फिर सभा करने की, भाषण करने की स्वतंत्रता किसमें दी गई है? तो यह सब जो है आपका अनुच्छेद 19 में दिया गया है। हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें दिया हुआ है? अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में दिया गया है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है? जैसे कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने की इजाजत नहीं है, मतलब कि इससे क्या होता है? उनका शोषण होता है। ठीक है, तो उस पर प्रतिषेध लगाया गया है। या फिर जो मानव व्यापार होता है, दुर्व्यापार होता है, जो आपका ट्रेडिंग होता है, इंसानों का जो ट्रेडिंग होता है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो यह शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। ठीक है, अनुच्छेद 23 और 24। ठीक है,
इसके बाद आपका आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। जी हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये कहां से कहां तक आएगा, 25 से लेकर के 28 तक आएगा। ठीक है, इसी में पगड़ी पहनने का अधिकार जो सिखों को दिया गया है, कृपान रखने का अधिकार जो सिखों को दिया गया है, या फिर जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने धर्म के प्रचार के लिए संगठन बना सकते हैं, इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, लेकिन जो आपकी सरकार है वो उसमें कोई दखल नहीं करेगी, या फिर कोई भी सरकार जो है उसमें अपना पैसा नहीं लगाएगी। इस तरह का दिया हुआ है, प्रोविजन दिया हुआ है। तो वो सब भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, और इस पर बहुत सारे विवाद भी चलते रहते हैं, लगातार आप डिबेट सुनते रहते होंगे, है ना। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में आता है। इसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किस में दिया हुआ है, अनुच्छेद 29 और 30 में दिया हुआ है। उसके बाद संपत्ति का अधिकार, देखिए संपत्ति का अधिकार को अब मूल अधिकार से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी चूंकि यहां पर मौलिक रूप से जो दिया हुआ था वो पढ़ रहे हैं, तो इसमें संपत्ति का अधिकार भी पढ़ेंगे, जो कि अनुच्छेद 31 में पहले हुआ करता था। इसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32 में जो दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के लिए है, और इसमें 5 प्रकार के रिट्स आते हैं। ठीक है, इसी में आपका उत्प्रेषण आता है, अधिकार परीक्षा आता है, क्यू वारंटो आता है, या फिर मैंडमस आता है। ये सब रिट्स के बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको फिलहाल आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या है इसमें, थोड़ा सा और इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि किस भाग में, किस अनुच्छेद में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। जी हाँ, देखिए एक ट्रिक मैं बताता हूं। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी चीज को जोड़ा गया है संविधान में या किसी चीज को हटाया गया है, तो हाल का यदि नहीं है, यदि करंट का नहीं है, तुरंत अभी नहीं किया गया है संशोधन, तो आप 2 अनुच्छेदों को, 2 संविधान संशोधनों को इंगित कर सकते हैं। देखिए एक है 42वां, ठीक है, ये जो 42वां है 42nd या फिर 40 ये जो आपका 42वां है ये आपका हुआ था 1976 में, और एक है आपका 44वां, ठीक है, 44th, और ये हुआ था 1978 में। एक्चुअली क्या हुआ कि 1975 में जब इमरजेंसी लगी ना, तो इंदिरा गांधी ने बहुत सारे प्रावधान जोड़ दिए थे। ठीक है, संविधान में बहुत सारे प्रावधान जोड़ दिए थे। तो ऐड जब भी पूछा जाए कि संविधान में कौन सा प्रावधान कब जोड़ा गया संविधान संशोधन के द्वारा, तो ऐड जब आए तो आप 42nd मार सकते हैं, और जब रिमूव का बात आए, ठीक है, जब रिमूव का बात आए तब आप 44th मार सकते हैं। ठीक है, अधिकतर 90% मामलों में आपका ये आंसर सही होगा। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है जो कि आपको याद रखना चाहिए, 42nd और 44th अमेंडमेंट। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब क्या किया गया है, जो ये आपका संपत्ति का अधिकार है, इसको क्या किया गया है, भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और इस तरह फिलहाल कितने मूल अधिकार हैं, टोटल जो अभी मूल अधिकार है वो है 6। पहले कितने थे, 7 थे। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया जो कि अनुच्छेद 31 में हुआ करता था, उसको अब भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत रख दिया गया है और उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। मूल अधिकार जो है वो पूर्णतया नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद आपातकालीन स्थिति में ही अनुच्छेद 358 और 359 के प्रावधानों के अंतर्गत ही मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। जी हाँ, ये याद रखिएगा, मूल अधिकारों का निलंबन जो है वो विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, इमरजेंसी में ही किया जा सकता है। ठीक है, फिर है आपका मौलिक अधिकारों को न्याय योग्य, वाद योग्य रूप में संविधान में रखा गया। वाद योग्य कहने का क्या मतलब, यदि मूल अधिकार जो है आपका कोई सरकार है, मान लिया कोई सरकार है जो कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन करना चाहती है, तो आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा गया है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी कहा गया है। ठीक है, और संविधान का व्याख्याता भी किसको कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ये वाद योग है। जबकि डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे, वो वाद योग्य नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार जो होते हैं वो वाद योग्य होते हैं। इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल से की जा सकती है। इसके अलावा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका के पास है, विशेष तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पास है, और इसके लिए डिफरेंट रिट्स का उपयोग वो करती है। 5 प्रकार के रिट होते हैं जिनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। तो फिलहाल मौलिक अधिकारों के बारे में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जाने, कम से कम 10 क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनते हैं केवल इसी वीडियो से। तो आगे भी हमारे वीडियोज के साथ जुड़े रहिए। मौलिक अधिकारों के नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे हर एक जो अधिकार है हमारा, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, फिर आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं शिक्षा का अधिकार, या फिर आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, तो चलिए मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।